छर्रा। बैठ जाइए आप सर, खड़ा हो जाइए और बताइए। कल नहीं आए थे उससे मतलब नहीं, चैप्टर कंप्लीट, आज आए हैं पूछेंगे। बताइए, नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु कौन है? नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु कौन है, ये बोलना है। नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु कौन है? क्वेश्चन पूछे, नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु कौन है? नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु। डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। बैठ जाइए। चलिए आप खड़ा हो जाइए सर। बताइए, जेरडन कोरसर नाम का जो है पक्षी कांटा में झाड़ी में छिपा रहता है, कौन राज्य में? आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट पर्वत पड़े हैं ना, इसमें जो है जेरडन कोरसर नाम का जो है पूर्वी घाट पर्वत के जो पहाड़ है, जो जंगल है, उसी में छिपा रहता है। चलिए बैठ जाइए आप सर, खड़ा हो जाइए। बताइए, बोलिए तो जाउरी पहाड़ कहाँ पड़ता है, कौन दो नदी के बीच में? पेनार और कावेरी नदी के बीच में। बैठ जाइए। चलिए इधर से आप खड़ा हो जाइए। उससे क्या खड़ा हो जाना है, पहले आई बोलना है देश का नाम क्या है, तो बोलना दीजिएगा भारत। खड़ा हो जाइए पहले। और आसान क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप बताइए, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी पहाड़ है, कर्नाटक में धारवाड़ का, वहां से एक नदी शुरू होती है, उस नदी का नाम बोलिए। कावेरी नदी। और रेगुलर रहना है। बैठ जाइए। चलिए इधर से अब आप खड़ा हो जाइए और बताइए, क्वेश्चन है, आप बताइए, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में एक पहाड़ है, का नाम क्या है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक पहाड़ है, उसका नाम क्या है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम बोलना है। सतपुड़ा की पहाड़ी। कौन पहाड़ी है? सतपुड़ा की पहाड़ी। चलिए बैठ जाइए, आप खड़ा हो जाइए और बताइए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। विंध्याचल, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है, नदी का नाम बोल दीजिए। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा नदी बहती है, कौन नदी बहती है? चलिए बैठ जाइए और आप खड़ा हो जाइए। हाँ, और बताइए, बोलिए आप कि भारत का रूढ़ प्रदेश किसे कहते हैं? बेटा नागपुर पहाड़ी को। बैठ जाइए। इधर से आप खड़ा हो जाइए सर और बोलिए, अमरकंटक से कौन तीन नदियां निकलती है? सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। इधर से बगल में खड़ा होते चलिए सर, लाइन से बोलते चलना है। आप बताइए, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को कौन हिमालय कहते हैं? तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को कौन हिमालय कहते हैं? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को कौन हिमालय के रूप में जानते हैं? इसे बोलते हैं असम हिमालय। असम हिमालय 720 किलोमीटर की कौन है? असम हिमालय। चलिए बगल में खड़ा होते चलिए और बताते चलिए, सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कौन हिमालय कहते हैं? सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को किस हिमालय के रूप में जानते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा सर? 100 में 99 में आना है, जिसका रिजल्ट नहीं होता है।
कि 100 में 1 में आना है, क्या रिजल्ट होता है? 1 में कब आएंगे? 99 में काउंट नहीं होना है ना। आप बगल में खड़ा हो जाइए सर, तो याद करके आना है, रोज पढ़ाते हैं उसको, पढ़ के आना है, याद करना है। चलिए बताइए सर, बोलिए आप, अरावली की सबसे ऊंची बिंदु कौन है? अरावली की सबसे ऊंची बिंदु, उस ऊंची बिंदु, गुरु शिखर की ऊंचाई बोलना है कितनी है? कितना? 1742 मीटर। चलिए बैठ जाइए, खड़ा होते चलिए, पीछे लाइन से, पहले इधर से फिर उधर से। आप बोलिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु कौन? डोडा बेटा, और उस कितना है? 2637 मीटर। बैठ जाइए। आप सर खड़ा, ये बताइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची बिंदु कहेंगे कि कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची बिंदु की बात करेंगे तो कौन है? अनयमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची बिंदु की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? अनयमुदी। बैठ जाइए। आप सर बताइए, गोलकुंडा तट कहाँ, कौन दो नदी के बीच में है? गोलकुंडा तट किस दो नदी के बीच में? ये तो एकदम आसान है, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच के तट को कौन तट कहते हैं? गोलकुंडा तट। आप सर खड़ा हो जाइए और बताइए, कृष्णा नदी जहाँ गिरती है वहां से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को कौन तट कहते हैं? कोरोमंडल तट। सब एकदम आसान आसान क्वेश्चन, कैसे नहीं बताएंगे, सब पूरे बोले कि पढ़ के आना है। और आप बताइए सर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी, जिसे वृद्ध गंगा कहते हैं, जिसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। बैठ जाइए। आप सर खड़ा होइए, बताइए, धारवाड़ पठार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ते हैं, जहाँ से कावेरी नदी शुरू होती है। बैठ जाइए। पीछे सर आप बताइए, मंगलुरु से लेकर के गोवा तक के तट को कौन तट कहते हैं? मंगलुरु से लेकर के गोवा तक के तट को कौन तट कहते हैं? मंगलुरु से गोवा तक के तट को केनेरा तट कहते हैं। मंगलुरु से गोवा तक के तट को केनेरा तट कहते हैं। बैठ जाइए। आप सर खड़ा हो जाइए और बताइए, वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। चलिए बगल में आप खड़ा हो जाइए सर। आप बताइए, ताप्ती नदी जहाँ गिरती है वहां से लेके और गोवा तक के तट को कौन तट कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। बगल में खड़ा हो जाइए सर और बताइए, सतपुड़ा और नर्मदा के बीच में कौन पहाड़ है? अभी तुरंत पूछे, सतपुड़ा और नर्मदा के बीच में कौन पहाड़ है? सतपुड़ा नर्मदा के सतपुड़ा नहीं, तो ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पहाड़। सतपुड़ा विंध्याचल में, नर्मदा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बोलिए। बोलिए, डफला अहोर मिरी मिस्मी पर्वत है हिमालय की, किस राज्य में पड़ते हैं? डफला अहोर मिरी मिस्मी कहाँ पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। आप सर खड़ा हो जाइए, बताइए, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में एक पर्वत है जो अलग करता है म्यांमार को भारत से, उसका नाम क्या है? पटकाई बुमकी पहाड़ी। बैठ जाइए। चलिए आप खड़ा हो जाइए सर। उसका ये कौन है? आप ही है ना, टोपी पहने जो? आप बताइए सर, सबसे नवीन हिमालय कौन है? शिवालिक हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय है कि ट्रांस हिमालय है? शिवालिक हिमालय है। बैठ जाइए। और आप सर खड़ा, दून द्वार, हरिद्वार, देहरादून, काठमांडू कौन हिमालय में पड़ता है? शिवालिक हिमालय में ना।
देहरादून, काठमांडू, हरिद्वार, ये सब कहाँ पड़ते हैं? शिवालिक सबसे नीचे वाला हिमालय में। बैठ जाइए। आप सर बताइए, भारत में केटू जो सबसे ऊंची चोटी है, कौन श्रेणी में पड़ता है? 8611 मीटर की ऊंचाई वाला केटू पड़ते हैं ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में। चलिए बैठ जाइए, आप खड़ा होइए सर और बोलिए, कामेट चोटी, कामेट चोटी कौन राज्य में पड़ते हैं? उत्तराखंड राज्य में। चलिए बैठ जाइए, आप लोग का परफॉर्मेंस ऐसा है, ठीक है ना, कि घर में गार्जियन को जो है गोला बांध देना चाहिए, एक गोला पार देना चाहिए, और उसी में कि गोला से एकदम निकलो ना, या माँ डंडा जो है सजा मिलना चाहिए। जो नहीं सुनाया है, सुनाया है वो बहुत अच्छा बात है। क्यों? क्योंकि सबसे VBI चैप्टर है, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है ये किसी भी एग्जाम में। अगर 2500 नंबर के क्वेश्चन है तो एगो इस चैप्टर से क्वेश्चन रहना तय है, और इसको आप एकदम हल्का में ले लिए, तो पूरा लाइन को जो है एक एक कर करके याद करके आइएगा, कल टेस्ट होगा पूरा से। और जिनका नंबर भी अगर 40 में से 20 से कम आया, उनको घर पर फ़ोन जाएगा। हम यहीं पर रहते हैं 11 बजे के बाद, ठीक है ना, मैंने 10:30 के बाद। तो सब किन्हीं को पढ़ के आना है, और पढ़ के आना है, क्या है दुपन्ना है, उसको एकदम एक एक लाइन रीडिंग कर करके याद कर करके आ जाना है, ठीक है। अब समझिए सभी कोई, अगला चैप्टर तीसरा, कल इससे 40 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। अब हम लोग को जानना है इसमें घाटी, जैसे हिमालय पर्वतमाला जो पढ़े हैं पूरा, तो इसमें कौन कौन घाटी है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। घाटी कहते हैं दो पर्वत, जैसे पर्वत श्रृंखला है ऐसे करके, तो दो श्रृंखलाओं के बीच के जो सपाट एरिया है, जहाँ पर जनसंख्या बस सकती है अगर ठंडी नहीं रहे तो उसे घाटी कहते हैं। दो पर्वतों के बीच के सपाट समतलीय एरिया को क्या बोलते हैं? घाटी कहते हैं। तो वही जो घाटी है भारत में टोटल, उसको हम लोगों को जानना है, महत्वपूर्ण घाटियों को, जो पूछता है एग्जाम में। ये पुराना किताब में चैप्टर नहीं था, इधर जो है 1.5-2 साल में इसको जोड़ा है। तो ध्यान दीजिए, है कांगड़ा घाटी, लाहुल कुल्लू कांगड़ा स्पीति सब हिमाचल प्रदेश में। ये हम लोग पढ़ लिए दूसरा चैप्टर में। लाहुल कुल्लू कांगड़ा स्पीति कहाँ पढ़ते हैं बताइए? तो हिमाचल प्रदेश में। लाहुल कुल्लू कांगड़ा स्पीति सब कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो कांगड़ा घाटी है हिमाचल प्रदेश में, और इस कांगड़ा घाटी, लाहुल कुल्लू और कांगड़ा, कांगड़ा घाटी से नदी शुरू होती है, रावी नदी। कौन इस नदी, यही जगह घाटी से जगह से कौन नदी शुरू होता है? रावी। और हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला जो शहर है, इसी घाटी में बसा है, जहाँ से रावी नदी शुरू होती है। तो हिमाचल प्रदेश में कहेंगे कांगड़ा घाटी है, और वहाँ से रावी नदी शुरू होती है, धर्मशाला शहर इसी में है। बस इतने बात याद रखना है, बहुत बड़का बात तो है नहीं। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। साहिल वर्मन ने वहाँ जनसंख्या शहर बनाया, अच्छा से लोग वहाँ रहने लगे 920 में, तो जनसंख्या बस्ती है वहाँ, चंबा घाटी में नाम से जानी जाती है। तो चंबा घाटी आबादी कहेंगे कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और इसको बनाने वाला, इस शहर बसाने वाला राजा का नाम क्या है? साहिल वर्मन। साहिल वर्मन। कब इन्होंने इस घाटी में जनसंख्या बसाया? तो कहेंगे 920 ईस्वी में, रावी नदी के तट पर। इससे ही से रावी नदी शुरू होती है कांगड़ा से, आगे चल के चंबा घाटी होते हुए जब जाती है, तो चंबा घाटी में जनसंख्या साहिल वर्मन ने बसाया 920 में, रावी नदी के किनारे है, हिमाचल प्रदेश में। तीसरी है लाहुल। लाहुल कुल्लू कांगड़ा स्पीति सब कहाँ कहेंगे? हिमाचल प्रदेश। तो लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश में है, और ये जैसे कांगड़ा घाटी से रावी नदी शुरू होती है, तो उसके ऊपर में है, उत्तर में कहेंगे।
हिमाचल प्रदेश में। नक्शा तो सब कितना बार बताएं, 4 दिन से नक्शे पर बता रहे हैं। तो देश कौन राज्य कहाँ है, कम से कम हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख माइंड में है ना। तो हिमाचल प्रदेश में ऊपर में कांगड़ा घाटी के ऊपर में लाहुल घाटी है, जहाँ से दो नदी शुरू होती है, चंद्र और भागा। आगे जाके जम्मू कश्मीर में मिल जाती है ये दोनों नदी, तो चंद्रभागा नदी कहते हैं। इसका पॉपुलर नाम चिनाब नदी है, ठीक है ना। तो चिनाब को ही चंद्रभागा कहते हैं, और चंद्रभागा तब कहते हैं जब चंद्र और भागा नदियाँ मिलती है। और ये चंद्रभागा नदियाँ अलग अलग जो है, जो शुरू होती है किस घाटी से, लाहुल घाटी से। कौन घाटी से? फिर है मालना घाटी, इसको छोटा यूनान कहते हैं। सिकंदर यूनान से आया था। मेसिडोनिया ग्रीस को सम्मिलित रूप से यूनान कहते थे। तो वहीं से सिकंदर आया है यूरोप में, और उसी टाइप की घाटी जहाँ से वायल है, बना हुआ है एक छोटा सा रूप यूनान घाटी की तरह हिमाचल प्रदेश में। उसी ही स्थलीय बनावट है, जो है संरचना है, मालना घाटी की है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के इस मालना घाटी को छोटा यूनान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? छोटा यूनान। तो अभी तक जो हम लोग देखे उसमें कांगड़ा घाटी देखे, चंबा घाटी देखे, लाहुल घाटी देखे, मालना घाटी देखे, यही ना देखे। चारों घाटी बोलिए तो पहले नाम बोलिए क्रम से। कौन कौन बोले? सबसे पहले कांगड़ा, फिर जो है चंबा, फिर जो है लाहुल, और फिर जो है मालना घाटी। ये सभी कहेंगे कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहला जो कांगड़ा घाटी देखे, कहे रावी नदी शुरू होती है, एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखना है, समझ रहे हैं ना। और केवल बातों को सुनते रहना है, बीच में लिंक टूटना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना, तो बातें याद हो जाएगी। कांगड़ा घाटी से जो है रावी नदी शुरू होती है, धर्मशाला शहर इसी में है कांगड़ा घाटी। चंबा घाटी जो कि रावी नदी ही आगे बढ़ती है तो उसके किनारे है, सहील वर्मन ने 920 में इस आबादी को बसाया। लाहुल घाटी से चंद्रभागा नदी शुरू होती है, बाद में जम्मू कश्मीर में मिल जाती है, तो चंद्रभागा नदी कहते हैं। और इसी का नाम है पॉपुलर नाम चिनाब नदी, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बड़ी, लंबी नहीं, लंबी सतलज है। बड़ी का मतलब ज्यादा चौड़ा, ज्यादा पानी लेके ज्यादा गहरा है, वो हुआ। लंबी का मतलब पतले है लेकिन लंबा है, तो सतलज। अब बड़ी नदी की बात करेंगे तो कौन? चिनाब। फिर मालना घाटी पढ़े, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है मालना घाटी। और यह छोटा यूनान कहलाता है, क्योंकि यूनान की तरह इसकी संरचना है, स्थलीय बनावट है। 4 घाटी हम लोग देखे। स्पीति, लाहुल, कुल्लू, कांगड़ा, स्पीति सब पढ़े। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। इस स्पीति घाटी में टाबो मठ अवस्थित है। टाबो मठ, कौन मठ है? टाबो मठ अवस्थित है किस घाटी में? तो कहेंगे स्पीति घाटी में। और इसको कहते हैं लामाओं की भूमि। लामा एक जानवर है जो कि पर्वत पर तेजी से चढ़ सकता है। जैसे ऊंट रेगिस्तान में तेज दौड़ सकता है, उसी पर्वत पर तेजी से सामान ढो के चढ़ सकता है। का नाम है लामा जानवर। ऊंट और लामा ऐसा जानवर है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जो बच्चे जन्म देने वाला जाति में। दुनिया में ऐसी कोई स्तनधारी नहीं है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता हो। केंद्रक पाया जाएगा तो उसका विभाजन हो जाएगा, तो लेकिन आरबीसी का विभाजन नहीं होता, एक जगह बनता है हम लोग के अस्थि मज्जा में, क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ऊंट लामा ऐसा स्तनधारी है अपवाद में कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लामा जानवर याद रखेंगे, ये पर्वतों पर चढ़ने वाला जानवर है, और यहाँ पर ऐसा जानवर मिलता है, इसीलिए लामाओं की भूमि कहते हैं। और बौद्ध मठ एक टाबो मठ है, जो कि इसी स्पीति घाटी में है, और भारत की सबसे लंबी घाटी है। 3 बात बोलना है स्पीति घाटी में। पहले तो हिमाचल प्रदेश में है,
ये तो पहले से कॉमन बात हो गया। टाबू मठ है, लमाओं की भूमि कहते हैं, भारत की सबसे लंबी घाटी है। तो क्वेश्चन रहेगा, ये पहले से क्वेश्चन सेट कर दिए हैं। भारत की सबसे लंबी घाटी कौन? तो क्या कहेंगे? स्फीति घाटी। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए सभी कोई। अगली घाटी पड़ते पांगी घाटी। गांव में इस बोला जाता है कि एकदम एकदम शांत रहो नहीं तो पांग देंगे। पांग देंगे मतलब इसे होता है कि पेड़ पौधा पंगाता है, समझ रहे हैं ना? यदि कोई गुस्सा होता है तो कुछ बोल देता है, जानता नहीं है। तो शीशो पंगाता है अधिकांश, देखते हैं ना? मतलब जो अगल बगल में जो जितना उसकी डाली है काटा जाता है तो पूरा हार झाड़ उड़ी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो पांगना है, ये वो पांगी घाटी है। क्योंकि पांगी नाम की जो पंगवाल नाम की एक जनजाति इसमें निवास करती है, पंगवाल और भोटिया, इसके कारण इसे कहते हैं पांगी घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। तो पांगी घाटी बोलिए कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। पंगवाल जनजाति और भोटिया जनजाति निवास करती है। ठीक है ना? ठीक में तो 6 गो घाटी हम लोग देख चुके हैं। 6 घाटी क्रम से बोलना है, ऐसे ही याद करना है कि किताब अलगे या 31 गो घाटी एकदम उजवानी लिख दे, किसी बोलने की जरूरत नहीं हो। 31 को 31 घाटी कौन राज्य में कौन कौन है वो लिख दे। ठीक है, बार तब उसको दोबारा रिवीजन करिएगा तो कम समय लगेगा, और एग्जाम में क्वेश्चन कितना भुला रहिएगा तो बन जाएगा। एग्जाम में इसके समय में 31 लाइन से नहीं याद रहेगा, लेकिन अभी ये याद किए रहिएगा तो उस समय तक कहीं से पूछेगा तो ऑप्शन से बना पाइए, तो अभी तो पूरा याद रखिए। तो सबसे 5-6 घाटी हम लोग पढ़ लिए, कौन? कांगड़ा घाटी, और उसके बाद चंबा घाटी, फिर उसके बाद लाहुल घाटी, फिर मालना घाटी, फिर स्पीति घाटी, और फिर पांगी घाटी। सब कहाँ? हिमाचल प्रदेश। कुल्लू, लाहुल कुल्लू मनाली सब कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। तो कुल्लू घाटी से ब्यास नदी शुरू होती है। ब्यास नदी यहाँ बहती है हिमाचल प्रदेश में। इसे कांग्रेस से ब्यास नदी शुरू होती है, लेकिन बहती है कुल्लू तक आती है, लाहुल होते हुए, धौलाधर श्रेणी होते हुए, सब कुल्लू में आती है। ये सब हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा, धौलाधर और कुल्लू सब बहते हुए तब पंजाब में चल जाती है। तब नदी में हम लोग पढ़ेंगे, और तब वो पंजाब के अंतिम छोर पर जो है पाकिस्तान जहाँ पर है वहाँ मिल जाती है सतलज में। नदी का नाम है ब्यास नदी, जो केवल भारत में बहती है, पाकिस्तान में नहीं। ठीक है ना? तो ब्यास नदी बहती है किस घाटी में? कुल्लू घाटी में। बस इतना याद रखना है। 7वां, 8वां, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सांगला घाटी। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है सांगला घाटी, और इसे बसपा घाटी भी कहते हैं। सांगली पड़ता है महाराष्ट्र में, जहाँ पर अब भी जो है स्मृति मंदाना और एगो पलाश मुच्चल है का भाई है, जिनका बहन है पलक मुच्चल, और बहुत अच्छा काम करती है, पैसा कमाती है। जितना पैसा कमाती है सब जो है बच्चा के स्वास्थ्य पर। हार्ट का विशेष कर सोचिए कितना बड़ा काम है। हार्ट जिसका जो है खराब हो गया है, दिल खराब हो गया है बच्चा में के ही, 5 साल 7 साल का बच्चा है, तो में ही दिल अगर खराब हो जाए तो भर उसको परेशानी होगा, या फिर मर जाएगा 10 साल 20 साल 25 साल। तो वो बच्चा का जीवन रक्षित हो, दिल में जो भी दिक्कत होता है ऑपरेशन, तो पूरा पैसा खर्चा कर देती उसके पर। और अभी 1-2 नहीं, देखिए सारे मैंने लगभग 4000 जो है बच्चा सबके जो है ऑपरेशन करवा दिए अपना पैसा से। उसमें 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया लगता है। ठीक है, जितना वो पहले ही से फिक्स कर दे कि जितना 100 अलग अलग ऑर्गेनाइज जो होगा, जो बुलाएगा, पलक मुचल को बुलाइएगा तो 15 लाख 20 लाख रुपया लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो बड़ा बड़ा जो नेता सब, चाहे बड़ा बड़ा जो फिर आदमी सब जो है, चाहे किसी राज्य की स्थापना दिवस है, सरकार के द्वारा जो है बुलाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? इतना पैसा और देता है, तो रंजन बस 1-2 घंटा का करना है, उतना पैसा, वो पैसा जो है पूरा डोनेट कर देती है
तो वह जो हो रहा था शादियों का भाई के, जिसका नाम है पलाश मुचल, और स्मृति मंधाना जो बॉल को बाउंड्री पार करती है, ठीक है ना। दोनों के शादी सांगली शहर में हो रहा था, जो कि एगो के पिताजी के जो है, स्मृति मंधाना के पिताजी के शायद हार्ट अटैक का, मतलब थोड़ा ये सिंबल आया, ऐसा नहीं कि आ गया हार्ट अटैक, ठीक है, थोड़ा दर्द करने लगा। तो सांगली याद रखिएगा कि जगह है महाराष्ट्र में, लेकिन सांगला घाटी याद रखेंगे हम लोग कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, सांगली कहेंगे तो कहाँ पर, महाराष्ट्र में एक शहर है। तो यह सांगला याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में इसको बसपा घाटी कहते हैं। किस घाटी के नाम से जानते हैं? सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम। तो 7वां हो गया। 9 गो पढ़े के है। पार्वती घाटी, हिमाचल प्रदेश कुल्लू में ब्यास एवं पार्वती, जो कुल्लू में चूंकि कांग्रेस से शुरू होती है, ब्यास नदी आके धौलाधर कुल्लू होते हुए बहती है, तो कुल्लू में आकर के वो पार्वती नदी मिल जाती है, तो उस घाटी को कहते हैं पार्वती घाटी। तो पार्वती घाटी पार्वती नदी द्वारा निर्मित है, और ये जो है ब्यास नदी में पार्वती नदी मिल जाती है। और इसी घाटी में एक मनी रन गर्म जल फवारा जमीन के नीचे से जो है पहाड़ी एरिया से अपने आप गर्म जल ऊपर की ओर निकलता है, उसका नाम है मनी रन। क्या नाम है उसका? मनी रन। हॉट स्पॉट उस क्षेत्र को चिन्हित कर दिया है। हॉट स्पॉट की जैव विविधता के लिए इस एक विशिष्ट चीज है, सब दिन बना रहे, खत्म नहीं हो। तो मनी रन हॉट स्पॉट कहेंगे किस घाटी में पड़ते हैं? कहेंगे या पार्वती घाटी में। बस पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में है। अब व्यास नदी जब बहती है तो कुल्लू घाटी में आती है, तो पार्वती नदी वहां मिल जाती है, एगो मनी रन एगो हॉट स्पॉट। हो गया, कहानी खत्म। अब है किन्नौर घाटी, हिमाचल प्रदेश में है। सेव उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अच्छे क्वालिटी के सेव उत्पादन होते हैं। अच्छे क्वालिटी के सेव उत्पादन होते हैं, बताइए कहां पर? किन्नौर घाटी में। कहां पर? तो इस तरीका से 9 गो घाटी हिमाचल प्रदेश के मुजवानी बोलना है। बताइए, तो सबसे पहला कांगड़ा घाटी, यह धर्मशाला शहर इसी में है, और इससे रावी नदी शुरू होती। दूसरा चंबा घाटी पर है, जो हिमाचल प्रदेश में है, और इसका निर्माण, इस जनसंख्या बसाने का काम सहिल वर्मन ने 920 में किया। कब किए बोलिए तो? 920 में सहिल वर्मन ने। तीसरा नंबर है लाहुल घाटी। लाहुल घाटी से चंद्र और भागा नदी शुरू होती है, जो हिमाचल प्रदेश में ही शुरू होती है और जम्मू कश्मीर में मिल जाती है। चंद्रभागा कहते हैं, और इसी का पॉपुलर नाम चिनाब है। फिर है मालना घाटी। तो मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसको छोटा यूनान भी कहते हैं। स्पीति घाटी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। 3 बात स्पीति घाटी से याद रखना। पहले तो टाबू मठ यहां अवस्थित है। कौन घाटी में बताइए? स्पीति घाटी में। और भारत का सबसे लंबा अगर घाटी कहेंगे तो कौन घाटी है? स्पीति घाटी है। और इसे लामाओं की भूमि भी कहते हैं। लामा जानवर है, ज्यादा देखने को मिलता है, इसके कारण। छठी घाटी पड़े पांगी घाटी। पांगी घाटी में हिमाचल प्रदेश में है, और पंगवाल और भोटिया नाम की जो जनजाति है, कौन कौन जनजाति? पंगवाल और भोटिया नाम की जो जनजाति है, वो निवास करती है हिमाचल प्रदेश में पांगी घाटी में। फिर हम लोग पढ़े कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी 7वां नंबर में। तो यहाँ से शुरू, कुल्लू घाटी जनरली ब्यास नदी बहते बहते आती है, कुल्लू घाटी में भी बहती है, और हिमाचल प्रदेश में है, बस याद रख लेना। और फिर हम लोग पढ़े कुल्लू घाटी के बाद बसपा घाटी जिसे कहते हैं, उसका नाम है सांगला घाटी। और सांगला घाटी कहाँ पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में।
फिर हम लोग पढ़े किन्नौर घाटी, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, और इस सेब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और अच्छा, एक 10 ना है इसमें, एक पार्वती घाटी पढ़ना है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में है, और पार्वती नदी मिल जाती है कुल्लू में ब्यास नदी में, तो उस घाटी को पार्वती घाटी कहते हैं। और मन्नी रन जो है हॉट स्पॉट, जिसे गर्म जल फवाड़ा ऊपर क्यों निकलता है, हिमाचल प्रदेश में। कौन बोलिए तो? पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, ठीक है ना, सब 10 पर है। अब जानना है मरखा घाटी, लद्दाख में, ट्रांस हिमालय का भाग है लद्दाख। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 भागों में बांटा गया है ट्रांस हिमालय को। और पढ़े थे, सब पढ़ना है आपको। काराकोरम लद्दाख को अलग करने वाला श्योक नदी, और लद्दाख और जास्कर को अलग करने वाला सिंधु नदी। तो लद्दाख जो है में एक पहले मरखा घाटी है। कौन घाटी है? मरखा। और हेमिस नेशनल पार्क सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, हेमिस पार्क। तो ये जो अवस्थित है लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है बताइए? लद्दाख में। किस घाटी में पड़ता है? मरखा घाटी में। कौन घाटी में? नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी लद्दाख में पड़ते हैं, और नुब्रा नदी है, बाद में ही मिल जाती है सिंधु नदी में ही। नुब्रा नदी के द्वारा, नुब्रा पहाड़ी पूरा ग्लेशियर सब बना हुआ है, ठीक है ना। तो नुब्रा नदी लद्दाख में है, नुब्रा घाटी इसी के द्वारा बना है, और ये मिल जाती है सिंधु नदी में, लद्दाख में पड़ता है। कौन नदी? नुब्रा नदी, नुब्रा घाटी। सुरु, सिंधु की भी सहायक नदी है, सुरु नदी के द्वारा ही बना है, और लद्दाख में अवस्थित है। मरखा नुब्रा सुरु, क्या बोले बोलिए तो? मरखा नुब्रा सुरु, ये कहाँ है? लद्दाख में। मरखा नुब्रा सुरु कहाँ है? लद्दाख में। गलवान घाटी, जो अक्साई चीन, जो चीन का जहाँ कब्जा है, वहां तक जो है ये फैली हुई घाटी है, जिसका नाम है गलवान, लद्दाख और अक्साई चीन तक। तब मरखा नुब्रा सुरु गलवान, मरखा नुब्रा सुरु गलवान कहाँ पर? मरखा नुब्रा सुरु गलवान कहाँ पर है? लद्दाख में है। कौन कौन बोलिए तो? मरखा नुब्रा सुरु गलवान। कौन कौन बोले? मरखा नुब्रा सुरु गलवान। कौन कौन बोले? मरखा नुब्रा सुरु गलवान कहाँ पर? लद्दाख में। कौन कौन? मरखा, नुब्रा, और ऊपर वाला पूरा 10 को याद हुआ? 10 4 14 बोल सकते हैं? 1 नंबर में कौन पढ़े बोलिए तो? कांगड़ा। चलिए अपना से देखिए, तो लुसेंट सबके पास है ना? जल्दी 14 एक बार रीडिंग दीजिए तुरंत, 2 मिनट में। याद हो गया सबके को?
पहला नंबर हम लोग क्या देखे हैं, कांगड़ा। कांगड़ा में कौन शहर है, धर्मशाला। दूसरा में कौन पड़े, चंबा, सहिल वर्मन ने बनाया। तीसरा लाहुल, लाहुल में चंद्रभागा नदी। चौथा मालना, मालना को छोटा यूनान। पांचवा स्फीति, स्फीति को छोटा मतलब सबसे लंबा घाटी है, लामाओं की भूमि कहते हैं। और एक टाबो मठ है, यही ना। फिर पढ़े पांगी, पंगवाल भुटिया जनजाति रहती है। फिर पढ़े कुल्लू, कुल्लू में मतलब जो है ब्यास नदी आके बहती है, वो तो शुरू होती है कांग्रेस से, धौलाधर, उसके बाद कुल्लू होते हुए तब पंजाब में प्रवेश करती है। तब जो है हरि के बैराज है कपूरथला में, वहाँ सतलज में मिल जाती है। फिर जो है इसके बाद सांगला पर है, तो सांगला घाटी को क्या कहते हैं, बसपा घाटी कहते हैं। फिर पार्वती घाटी पर है, तो पार्वती घाटी ब्यास नदी में पार्वती नदी को मिल जाती है, उस घाटी को पार्वती घाटी कहते हैं। और मनी रन हॉट स्पॉट इसी घाटी में। सेब उत्पादन के लिए कौन घाटी प्रसिद्ध है, किन्नौर घाटी। ये खत्म हो गया 10 घाटी। फिर परे हम लोग लद्दाख में मरखा घाटी, मरखा नुब्रा सुरु गलवान, मरखा नुब्रा सुरु और गलवान। तो मरखा घाटी में कौन पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। और या जो है नुब्रा घाटी में कौन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। और सुरु घाटी में कौन नदी बहती है, सुरु नदी। गलवान घाटी कहाँ तक पहुंचती है, अक्साई चीन तक, अक्साई चीन तक। अब आगे की बातें जानना है हम लोगों को। ये है दून घाटी। दून घाटी कहाँ पर है, दून घाटी उत्तराखंड में, दून जिसमें देहरादून है, ठीक है ना, देहरादून। तो ये सब शिवालिक हिमालय में पड़े थे। दून द्वार, दून द्वार बताइए कहाँ पर थे, शिवालिक हिमालय में। तो बस याद रखना है, दून घाटी देहरादून वगैरह उत्तराखंड में पड़ते हैं। और इसमें हम लोगों को 4 गो 6 गो और 6 पढ़ना है। तो इसी में जोहार घाटी है, लद्दाख और अक्साई चीन तक ये फैल गया है। उत्तराखंड से लेके लद्दाख होते हुए अक्साई चीन तक जो घाटी जाती है उसका नाम है जोहार घाटी। जोहार घाटी उत्तराखंड में है, लद्दाख होते हुए कहाँ तक जाती है घाटी, अक्साई चीन तक। तो दून और जोहार उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, इसको हम लोग पढ़े थे कि फूलों की घाटी, नंदा देवी, ये दोनों को सम्मिलित रूप से यूनेस्को की सूची में और जयमंडल रिजर्व में भी इसको सम्मिलित कर लिया गया। 1982 में इसको राष्ट्रीय धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया और 2005 में इसको जो है यूनेस्को के राष्ट्रीय यूनेस्को धरोहर स्थल में इसको सम्मिलित कर लिया। तो ये फूलों की घाटी है कहाँ पर, उत्तराखंड में। तीसरा। चौथा है अब शोर घाटी, जहाँ शोर नहीं है, शांति है, ठीक है ना। ये कहाँ पर है बताइए, उत्तराखंड में। और पिथौरागढ़ उत्तराखंड में एक जिला है, उसी में अवस्थित है शोर घाटी। शोर घाटी कहाँ है, पिथौरागढ़ में। शोर घाटी कहाँ है, तो कौन कौन पर लिए, 4 गो। दून घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी, शोर घाटी, बोलना है दून घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी, शोर घाटी। फिर बोलना है दून घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी, शोर घाटी। कौन कौन बोले, दून घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी, शोर घाटी, ठीक है। ये सब कहाँ पर, उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ में हो गया शोर घाटी। और एक ऋषि गंगा नदी बहती है, याद रखिएगा, फूलों की घाटी में। कौन नदी बहती है, ऋषि गंगा नदी, ऋषि गंगा नदी। धर्मा घाटी उत्तराखंड में धर्मगंगा नदी बहती है, इसीलिए नाम है धर्मा घाटी। उत्तराखंड में एक नदी बहती है धर्मगंगा नदी, इसीलिए इस घाटी को कहते हैं धर्मा घाटी। चलिए बोलिए तो, धर्मा घाटी में कौन नदी बहती है, धर्मगंगा नदी, धर्मा गंगा नदी। तो धर्मा घाटी होगी। नेलांग घाटी में गंगोत्री नेशनल पार्क है, जहाँ से गंगा नदी शुरू होती है
और उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं क्योंकि ठंडी ज़्यादा पड़ता है यहाँ पर, ऊंचाई वाला जगह होने के कारण। यहाँ लुप्तप्राय प्रजाति कस्तूरी मृग है, हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुआ भारल, और जिसे हिमालयन नीली भेड़ इसे कहते हैं। हिम तेंदुआ भारल को क्या कहते हैं? हिमालयन नीली भेड़। हिम तेंदुआ को ही कहते हैं, हिम तेंदुआ भारल को ही कहते हैं हिमालयन नीली भेड़। ठीक है, तो हिम तेंदुआ, हिमालयन नीली भेड़, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग के नाभि से सुगंध निकलता है और उसको पता नहीं है, कस्तूरी मृग को, और उसको लगता है कहाँ से गंध आ रहे हैं। तो वो जो है लगता है इस दिशा में, तो तेजी से दौड़ते दौड़ते 2 किलोमीटर जाएगा, फिर देखेगा तो चाहता ही गंध से हम थोड़ा हटे, लेकिन फिर भी मैंने अब हमेशा एक ही गंध जो आ रहा है तो आदमी चाहता है थोड़ा सा अलग टाइप का गंध ले। तो वो जो है जबकि अच्छे गंध रहते हैं, तो उसके बाद फिर दूसरे जगह जाता है। ठीक है ना, कि नहीं गंध से हटना नहीं चाहता, वो चाहता ही इतना अच्छा गंध आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, मेन जगह तक हम सोर्स तक पहुँचे, समझ रहे हैं ना। तो उधर जा रहा है तो फिर उसी टाइप का लगेगा शायद फिर दूसरे जगह से आता होगा, मेन जगह दूसरा जगह हो, तो इसे इसे घुमाते रहता है और उसको मर जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि मेरे जो है नाभि से मतलब। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य में बहुत सारी खूबियाँ स्वयं के अंदर में है। बात समझ रहे हैं ना, आप अपने आप में सबसे परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बन सकते हैं, लेकिन आप जो है दूसरे को सोचते कि ये अच्छा हो जाता, मेरे माँ बाप अच्छे हो जाते, मेरा जो है पड़ोसी सब अच्छा हो जाता, तो हमारा दिल कितना खुश रहता। आप खुद तो अच्छा हो जाइए, अच्छा बनने की कैपेसिटी, अब खुद दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ये कस्तूरी मृग, ठीक है ना, के गंध निकलता है और उसे अपने गंध की तलाश में रहता है किधर उसके शरीर में है। तो ध्यान दीजिए कि कस्तूरी मृग अब लुप्त प्राय है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए, क्योंकि उसकी संख्या बहुत कम हो गई, धीरे धीरे वो मर रहा, तो परिवेश नहीं मिल रहा है, वैसे पर्यावरण नहीं हो पा रहा है। तो ये कस्तूरी मृग और हिमालयन नीली भेड़, हिम तेंदुआ, ये सब कहाँ पर है बताइए? तो ये सब जो है नीलांग घाटी में। बस खत्म है। चलिए बोलना है 6 गो घाटी। दून जोहार फूलों की घाटी, दून जोहार फूलों की घाटी, दून जोहार फूलों की घाटी, तब चोर धर्मा नीलांग, चोर धर्मा नीलांग, दून द्वार फूलों की घाटी, दून द्वार फूलों की घाटी, और शोर धर्मा नीलांग, दून द्वार फूलों की घाटी, शोर धर्मा नीलांग। क्या क्या बोले बोलिए? दून द्वार फूलों की घाटी, शोर धर्मा नीलांग, दून द्वार फूलों की घाटी, शोर धर्मा नीलांग। बोलना है दून द्वार फूलों की घाटी, शोर धर्मा नीलांग। तो दून बस देहरादून में है, दून, और उसके बाद जोहार। जोहार जो है यह उत्तराखंड से लेकर के लद्दाख अक्साई चीन तक जाती है। दून जोहार और फूलों की घाटी ऋषिगंगा नदी बहती है। यूनेस्को की सूची में 2005 में इसे सम्मिलित कर लिया गया। तो दून जोहार और फूलों की घाटी हो गया, शोर पिथौरागढ़ में अवस्थित है उत्तराखंड में। तो शोर और धर्मा घाटी, धर्मगंगा नदी इसमें बहती है, और नीलांग घाटी जो कि गंगोत्री नेशनल पार्क है, कस्तूरी मृग और हिमालयन नीली भेड़ जिसे कहते हैं हिम तेंदुआ भारल, इस सब लुप्त प्राय प्रजाति इसमें रहती है। उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं किस? नीलांग घाटी को। किस घाटी को कहते हैं? उत्तराखंड का लद्दाख, मतलब उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहते हैं? नीलांग घाटी। तो बहुत बड़का बात है, क्या समय देना होता है, इत्मीनान से शांत रख के। ठीक है ना, कोई भी काम तब आप कर पाएंगे जब दिमाग पहले शांत रहे, दिमाग में बहुत सारी हलचल नहीं होनी, और एकदम शांत रह के पढ़िए, याद हो जाएगा। हलचल रहेगा कि जल्दी जल्दी लुसेन सर जी कहते हैं शांत रह के पढ़िए, तो कहिया कंप्लीट होगा?
नहीं होगा कंप्लीट, शांत रह के ही पढ़ना पड़ेगा 1-1.5 साल तक अच्छा से, ठीक है ना, तब नौकरी होगा। नहीं तो अगर हलचल में रहिएगा तो 10 साल हो जाएगा, बोरिया बिस्तर बांध के जाना, ठीक है ना। तो समझ लीजिए बातों को। अगर कहें यह पहला में 10, दूसरा में कितने 4 और तीसरा में 6 घाटी, यानी हम लोग 20 घाटी पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। सिक्किम में मात्र 2 घाटी, युमथांग और चुम्बी घाटी, हॉट स्प्रिंग एवं रोडोडेंड्रॉन झील के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, रोडोडेंड्रॉन नाम का वनस्पति है, पेड़ पौधा मतलब पौधा है। रोडोडेंड्रॉन माने फूल, फूल है वो अच्छे क्वालिटी के फूल निकलते हैं, ठीक है। रोडोडेंड्रॉन का क्या है, फूल है, तो ये अच्छी क्वालिटी के फूल जो निकलते हैं, इसीलिए रोडोडेंड्रॉन और झील में निकलता है, स्टोर पानी में। कमल के फूल कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो ये रोडोडेंड्रॉन झील बहुत ज़्यादा है, रोडोडेंड्रॉन फूल वाला झील बहुत ज़्यादा है। और हॉट स्प्रिंग कहने का मतलब है यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होने के कारण, ठीक है ना, इसको हॉट स्प्रिंग के तौर पर जानते हैं। और युमथांग घाटी कहते हैं, तो सिक्किम में युमथांग घाटी है, हॉट स्प्रिंग और रोडोडेंड्रॉन झील के लिए जाना जाता है। हॉट स्पॉट और रोडोडेंड्रॉन झील के लिए जाना जाने वाला घाटी का नाम बोलिए, कौन घाटी, युमथांग घाटी। कौन घाटी, युमथांग घाटी। चुम्बी घाटी, चंबा घाटी पढ़े थे कहाँ पर बताइए, चंबा घाटी पढ़े थे हिमाचल प्रदेश में, सहिल वर्मन ने बसाया 920 में। आइए, चुम्बी घाटी डोकलाम पठार, और ये जो है सिक्किम और चीन की सीमा, भूटान की सीमा, डोकलाम में भी घटनाएं घटित होते रहते हैं, झड़प होते रहते हैं, लड़ाई होते रहते हैं चीन से। और चीन, भूटान और भारत की सीमा में ही डोकलाम घाटी है, डोकलाम पठार, जो कि चुम्बी घाटी में अवस्थित है। 3 देश की सीमा मिलती है। नाथुला जलेपला द्वारा याद करिए, जो कि नाथुला जाती है गंगटोक से लहासा तक, और जलेपला जाती है गंगटोक से थिम्पू तक। याद है ना सब किन्हीं को, नाथुला और कौन चीज, जलेपला, जहाँ से तीस्ता नदी बहती है, गंगटोक उसी के किनारे हैं। तो बातों को ध्यान दीजिए सभी कोई। यह जो है जो घाटी है जिसका नाम है चुम्बी घाटी, ये डोकलाम पठार कहेंगे, नेपाल, चीन और भारत की सीमा है, नहीं, चीन, भूटान और भारत की सीमा है। और यह जलेपला और नाथुला द्वारा खुलती है। और कैलाश मानसरोवर झील जो है, जहाँ से सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्रा शुरू होती है, वहाँ तक की रास्ता घाटी गुज जाती है। का नाम है चुम्बी घाटी। ये कहाँ तक जाती है बताइए, तो कैलाश पर, जहाँ मानसरोवर झील है, जहाँ से सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्रा शुरू होती है, वहाँ तक की रास्ता जाती है सिक्किम से तिब्बत तक, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इसका नाम है चुम्बी घाटी, जिसको डोकलाम पठार में अवस्थित है। 3 देशों की सीमाएं लगती है, जलेपला नाथुला द्वारा शुरू होती है, कैलाश पर्वत तक ये रास्ता जाती है, ठीक है। अब जानना है, ये खत्म हो गया सिक्किम, तो ये हो गया 22 को। अब जुक्के घाटी नागालैंड में, नागालैंड है तब मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तब नागालैंड, तब मणिपुर, तब मिजोरम, ऐसे ना है। हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश जो म्यांमार से सीमा लगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर था मिजोरम, सीमा लगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड हो गया, मणिपुर पर में अरुणाचल प्रदेश इस सीमा पर है। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं, इतना हरे भरे घास उगते हैं वहाँ, इसको पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड पश्चिम में है भारत के, तो वो पश्चिम में स्विट्जरलैंड है, और ओकरा पूरब में ऐसा जगह कौन है, तो कहेंगे जुक्के घाटी, जिसे कहते हैं भारत का पूरब का स्विट्जरलैंड। ऐसा जगह पूरब में कोई नहीं है जैसा जगह है जुक्के घाटी, नागालैंड, मणिपुर नागालैंड की। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी पड़ता है, जो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी की खेती कर्नाटक में सबसे ज्यादा, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होते हैं, ठीक है सभी कोई। तो एकदम ध्यान दीजिए, बातों को समझिए, गौर करिए। कॉफी के लिए प्रसिद्ध घाटी आंध्र प्रदेश में
कौन है? अराकू घाटी है, बस एगो। और एक और, गंडीकोटा घाटी, द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ये जो है नदी के द्वारा एक इतना खाई, एकदम भी आकार की रूप से खाई बनल है, भी आकार में ऐसा खाई है कि भले दुनिया नहीं जान रही है लेकिन बहुत विशाल खाई है, इसलिए इसको कहते हैं द हिडन ग्रैंड कैनियन। द हिडन ग्रैंड कैनियन, ऐसे भी आकार की घाटी को कैनियन कहते हैं। द ग्रैंड कैनियन माने बड़ा कैनियन है और दुनिया से छिपा हुआ है, तो द हिडन ग्रैंड कैनियन कहेंगे। किस घाटी को? गंडीकोटा घाटी को। कौन घाटी को बोलिए तो गंडीकोटा घाटी को क्या कहते हैं? द हिडन ग्रैंड कैनियन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो हम लोग कै गो देख लिए इधर से? 25। अब जानना है इधर से कंबम घाटी। कौन घाटी पढ़ेंगे? तमिलनाडु में पड़ता है। कौन घाटी? कंबम घाटी। तो ये टोटल हो गया इधर से मतलब 22, 23, 2, 25, अब 26। कंबम घाटी तमिलनाडु में थेकाडी, वरुसनाडु और कोडाई कनाल पहाड़ी। कोडाई कनाल पहाड़ी, कोडाई कनाल पहाड़ी, ठीक है ना। पालनी पहाड़ हम लोग पढ़े थे, नीलगिरी के नीचे में पालनी, जो अनामलाई है ना, 3 ओर से घिरा है, नीलगिरी, कार्डमम, पालनी से घिरा कौन है? अनामलाई, ऊंचे बिंदु नहीं मुड़ी है। तो उसी पालनी पहाड़ी में कोडाई कनाल शहर पड़ता है। तो उसी कोडाई कनाल, उसी पालनी पहाड़ी में कोडाई कनाल, वरुसनाडु और थीकाडी, थेकाडी, थेकाडी, वरुसनाडु और कोडाई कनाल, 3 छोटी छोटी पहाड़ी से घिरी घाटी है। बीच में घाटी है, चारों ओर 3 पहाड़ है, वरुसनाडु, थेकाडी और कोडाई कनाल। थेकाडी, वरुसनाडु, कोडाई कनाल, बोलिए तो क्या क्या? नहीं बोलिएगा, थक गए। कौन कौन बोलिए तो? थेकाडी, वरुसनाडु और कोडाई कनाल। थेकाडी, वरुसनाडु, कोडाई कनाल। थेकाडी, वरुसनाडु, कोडाई कनाल से घिरी हुई पठार का नाम है, घिरी हुई घाटी का नाम है कंबम घाटी। कौन घाटी नाम है? यह जो साइलेंट वैली, शांत घाटी, केरल में है। और ये वो राष्ट्रीय उद्यान भी है। पूछा जाएगा कौन सी घाटी में एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानी जाती है, घाटी के रूप में भी जानी जाती है, उसका नाम है शांत घाटी। और शांत राष्ट्रीय उद्यान है सिलिकन, इसको हम लोग कहते हैं साइलेंट वैली। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, डिफरेंट टाइप के वनस्पति, डिफरेंट टाइप के जीव जंतु यहाँ पाए जाते। कहाँ पर? साइलेंट वैली, शांत घाटी में। शांत घाटी याद रखना है, शांत होके तो नहीं जाना है, ठीक है ना। तो बातों को ध्यान दीजिए। साइलेंट वैली, शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। और थेकाडी, वरुसनाडु और थेकाडी, वरुसनाडु और कोडाई कनाल से घिरी कौन घाटी है? कंबम। नेओरा पश्चिम बंगाल में है। नेओरा घाटी कहाँ है बोलिए तो? पश्चिम बंगाल में। नेओरा कहाँ कह देंगे? पश्चिम बंगाल। बराक तो हम लोग पढ़े थे असम में, जहाँ से बराक नदी बहती है। लेमा टोल पहाड़ी मणिपुर की पहाड़ी को कहे थे, और ओकरा पश्चिम में असम है, और उसी को बराक घाटी कहे थे, दूसरा चैप्टर में पढ़े थे, याद है ना। तो वही बराक पहाड़ी में अवस्थित घाटी को क्या कहेंगे? बराक घाटी। तो बराक नदी के द्वारा बना है। यही बराक नदी आगे चल के 3-4 धारा मिलती है तो मेघना कहते हैं, और यही मेघना जब पद्मा में मिल जाती है तो संपूर्ण धारा को मेघना कहते हैं। तो मेघना की उत्पत्ति बराक घाटी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, घाटी से बराक नदी बहती है। सिलचर, इसी घाटी में जो है चाय की खेती बहुत होता है। बराक घाटी में ही कौन जगह है? सिलचर, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध। कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में, इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अब पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं, पूरब का स्विट्जरलैंड जुक्के घाटी को कहे थे ना। किसे कहे थे? नहीं, जुक्के घाटी को कहे थे। नागालैंड में कौन घाटी?
यूके घाटी को, जो सीमा पर है नागालैंड और मणिपुर की। चलिए अब ध्यान दीजिए, कश्मीर घाटी को भारत का स्विट्जरलैंड, और कश्मीर में ही बेरीनाग झील है जहां से झेलम नदी शुरू होती है। तो कश्मीर में बेरीनाग झील से कौन नदी, झेलम नदी, श्रीनगर, बुल्लर झील, डल झील, सब कहेंगे किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के द्वारा लाए गए मलों से करेवा मिट्टी बना है, और उसी करेवा मिट्टी में केसर का उत्पादन होता है। जफरान में वर्तिकाग्र से केसर बनता है, माने पौधा हो गया जफरान, और का फूल के वर्तिकाग्र से बनता है केसर। जो केसर हनुमान मंदिर में आप जाएंगे तो प्रसाद लेंगे, तो उसमें जो है 1000 किलो में 1 किलो मिला रहता है केसर को। कैसे आप पूरा अनुमान लगे? एक बार पेपर में दिया था तो हम पढ़े, जो हनुमान प्रसाद बनते हैं तो उसमें कौन कौन चीज़ कितना कितना मिला रहता है। तो उसमें केसर मिलाया जाता है, केसर मिलाया जाता है उसमें 1000 में 1 किलो। ठीक है, कई 1000 किलो वहाँ से प्रसाद देते हैं। ठीक है, मैंने प्रसाद बंटते हैं, तो उसमें स्वाद भी कितना अच्छा रहता है। हनुमान मंदिर जाएंगे प्रसाद खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और सुधा के वो सारा मिठाई उठाई में भी थोड़ा मोड़ा केसर मिला रहता है। तो ये केसर पौष्टिकता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो ये केसर के लिए हो गया कश्मीर घाटी। डोंग घाटी है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पहले इसी घाटी में सूर्य उदित होते हैं। यानी किबुत्तु कहेंगे किस घाटी में पड़ता है? डोंग घाटी में। अंतिम बिंदु पूरब में भारत की किबुत्तु, और ये डोंग घाटी में तो सबसे पहला सूर्य उदित अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। किस घाटी में? डोंग में। डोंग के अंतिम बिंदु कौन? किबुत्तु। इस तरीका से 31 घाटी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस 31 घाटी को एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है ना? तो बताइए डोंग घाटी कहाँ हो गया? यह हो गया डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। और कश्मीर घाटी कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर घाटी बोलिए कहाँ? जम्मू कश्मीर में। बराक घाटी कहाँ? असम में। और कश्मीर घाटी में वेरीनाग के पास से झेलम नदी शुरू होती है, और भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। न्योरा घाटी कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और शांत वैली, साइलेंट वैली, केरल में। और एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। कंबम घाटी तमिलनाडु में। हेकाडी, वरुसनाडु, कोडाईकनाल से घिरी है कंबम। गंडीकोटा घाटी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और इस गंडीकोटा घाटी की विशेषता है द हिडन ग्रैंड कैनियन, इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए तो? द हिडन ग्रैंड कैनियन। और बताइए अराकू घाटी कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अराकू घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए। यूके घाटी नागालैंड में, और नागालैंड और मणिपुर की सीमा में है। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं। सिक्किम में 2 घाटी, युमथांग और एक चुम्बी घाटी। तो हॉट स्प्रिंग रोडोडेंड्रॉन झील के लिए कौन? युमथांग। युमथांग। और ये जो चुम्बी घाटी है, इसमें डोकलाम पठार भूटान, चीन और भारत की सीमा में अवस्थित है। जलैपला दरा, नाथुला दरा यहीं से शुरू होती है। गंगटोक से लहासा जाती है नाथुला दरा। गंगटोक से थिम्पू जाती है जलैपला दरा। तीस्ता नदी बहती है। फिर इधर से 6 घाटी हम लोग पढ़े। पहले दून घाटी, देहरादून जिसमें उत्तराखंड में। और उसके बाद जोहार, उत्तराखंड से लद्दाख से साइचेन। फिर फूलों की घाटी, तो इसमें पढ़ते हैं ऋषि गंगा नदी बहती है। और 2005 में इसको जो यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया। किस घाटी को? बताइए, फूलों की घाटी को। और फिर हम लोग पढ़े सोर घाटी पिथौरागढ़ में। फिर पढ़े धर्मा घाटी, धर्मगंगा नदी बहती है। फिर नीलांग घाटी पड़े,
जिसमें गंगोत्री नेशनल पार्क है, और इसको उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं। और इसी में पढ़ें कि कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ भारल, हिमालयन नीली भेड़ देखे जा सकते हैं। अब है युमथांग घाटी, कहाँ पर है बताइए? तो सिक्किम में। अच्छा, ये तो पढ़िए युमथांग और कौन सी एक जो है चुंबी घाटी। अब जानना है हम लोग को 4 घाटी लद्दाख की। मरखा, नुब्रा, सुरु, गलवान। कौन कौन बोलिए तो? मरखा, नुब्रा, सुरु, गलवान। हेमिस राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है किस घाटी में है? मरखा घाटी में। और नुब्रा घाटी में कौन ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। मतलब कि मरखा, नुब्रा और सुरु नदी बहती है किस घाटी में? सुरु घाटी में। और गलवान जो कि लद्दाख से अक्साई चीन तक जाती है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ें 10 घाटी हिमाचल प्रदेश की। कांगड़ा घाटी में कौन शहर है? धर्मशाला। और बताइए सहिल वर्मन ने किस घाटी का निर्माण किया? चंबा घाटी का। तीसरा पढ़े लाहुल घाटी, इसमें कौन नदी शुरू होती है? चंद्रभागा। और जम्मू कश्मीर में मिल जाती है तो चंद्रभागा कहते हैं, इसे चिनाब कहते हैं। चलिए बताइए मालना घाटी को क्या कहते हैं? छोटा यूनान कहते हैं। भारत की सबसे लंबी घाटी कौन? स्पीति घाटी। भारत की सबसे लंबी घाटी कौन? स्पीति घाटी। और इसको में टाबो मठ है, इसी में पढ़ते हैं, एक लमाओं की भूमि कहते हैं। और पांगी घाटी कहाँ है बताइए? उत्तर पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में। और कौन कौन दो जनजाति है? पंगवाल और भोटिया। और बताइए कुल्लू घाटी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी बहती है। और बताइए कुल्लू घाटी के बाद हम लोग पढ़े बसपा घाटी किसे कहते हैं? सांगला को। बसपा घाटी किसे कहते हैं? सांगला को। पार्वती नदी जाके मिल जाती है ब्यास में, वो घाटी का नाम क्या है? पार्वती घाटी है। और बताइए कि सेब उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है? सेब उत्पादन के लिए किन्नौर घाटी। तो ये टोटल के टोटल घाटी हम लोग पढ़े, टोटल 10 घाटी। तो टोटल 31 घाटी हम लोग कंप्लीट कर चुके। तो छुट्टी दे दिया जाए और कल से शुरुआत होगा नदी, ज्यादा नहीं 200 नदी का नाम याद रखें, ठीक है ना? और सब हम लोग जो है याद कर भी लेंगे। जब 31 घाटी याद कर सकते हैं तो 200 नदी भी कहाँ से शुरू होती है, कैसे कैसे बहती है, वो सब पढ़ लेंगे। कल से शुरुआत होगा भारत की नदियाँ।